शिवाय। हमारे पवित्र ज्ञान दर्पण यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं भगवान शिव का एक नया और अनमोल संदेश, जिसे सुनने के बाद शिव जी आपकी ज़िंदगी में प्रवेश कर जाएंगे और फिर सदा के लिए आपका साथ भी निभाएंगे। क्योंकि जो भोलेनाथ का हाथ थामते हैं, जो शिव पर भरोसा रखते हैं, उसे फिर किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए हम शिव जी से कुछ कहना चाहते हैं। हे शिव, भरोसा मेरा, भरोसा तेरा, परीक्षा मेरी, इच्छा तेरी, अर्जी मेरी, मर्जी तेरी, मेहनत मेरी और रहमत तेरी, मेहनत मेरी और रहमत तेरी। दोस्तों, हमारे हाथ में बस मेहनत करने का काम है। हम अगर मेहनत पूरे दिल से करेंगे तो हमारी मेहनत को फल देने का काम हमारे शिव स्वयं करेंगे। इसीलिए शिव जी पर भरोसा रखो और पूरे दिल से हर एक काम के लिए मेहनत करो। भोलेनाथ अपने आप अपनी लीलाएं दिखाएंगे और फिर हमारा साथ भी निभाएंगे। दोस्तों, आप भी अगर शिव का साथ पाना चाहते हैं तो आपको आज का संदेश सुनना है। संदेश सुनने के लिए आपके सामने दो सुंदर फूलों के विकल्प हैं। आपको जो फूल सबसे अधिक आकर्षित करे उसे चुन लेना। फिर देखिए भगवान शिव आपकी ज़िंदगी में किस प्रकार प्रवेश करते हैं और फिर सदा के लिए आपके ही साथ चलते हैं। तो दोस्तों, आपने एक फूल चुन लिया है, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और फिर संदेश क्या है यह भी सुनाती हूँ। लाल गुलाब चुनने वालों के लिए शिव संदेश। दोस्तों, जिन्होंने लाल गुलाब चुना है उनसे भगवान शिव क्या कहते हैं यह जानते हैं। भगवान शिव आपसे कहते हैं, इस संसार में जो भी आया है उसे संघर्ष करना ही पड़ेगा। मैंने भी तो हर एक दुख को, हर एक दर्द को, हर एक पीड़ा को और हर परिस्थिति को जिया है और जीता भी है। परिस्थितियों से भागो मत, उसका सामना डटकर खड़े रहकर करना सीखो। क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य होता है और मनुष्य कर्मों से, परेशानियों से भी जीत सकता है। कोई भी आदत इतनी बड़ी नहीं होती कि तू उसे छोड़ ना सके। बस तेरे अंदर एक मजबूत फैसले की ज़रूरत होती है। अगर तू मन से फैसला कर लेता है तो तेरे लिए हर एक असंभव चीज़ संभव बन जाती है। तेरी अच्छाइयों को साबित करने के लिए लोगों के सामने जाने की ज़रूरत नहीं। अगर तू अच्छा है तो तू मेरा सच्चा भक्त है और तेरी अच्छाइयाँ और तेरी सच्चाइयाँ केवल मेरे लिए मायने रखती है। लोग तेरे बारे में क्या कहेंगे इसके बारे में कभी मत सोचना। अरे, अगर तेरे किरदार में दम होगा तो वक्त खुद तेरी कीमत लोगों को बता देगा। बस तू सब्र कर और नेक कार्य करता रहे। अगर तेरी नीयत सही है तो तेरा रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, तुझे मंजिल अवश्य मिलेगी। क्योंकि तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचाने वाला यह शिव तेरे साथ रहेगा और किसी भी रूप में, किसी भी समय में तेरा यह शिव ही तुझे ढूंढता हुआ आएगा। बस तुझे मुझे महसूस करने की ज़रूरत है। अगर मैं तेरे साथ चलूँगा तो तुझे डर किस बात का। तू कभी किसी बात से डरना नहीं, कभी किसी बात से घबराना भी नहीं। तेरा यह भोलेनाथ तेरे साथ चलेगा और तेरा भोलेनाथ ही तेरा साथ निभाएगा। तेरा भोलेनाथ ही तेरा साथ निभाएगा। दोस्तों, जिन्होंने सफ़ेद कमल चुना है उनसे भगवान शिव क्या कहते हैं यह जानते हैं। भगवान शिव आपसे कहते हैं, एक बात हमेशा याद रखना, यदि खेत में बीज ना डाला जाए तो कुदरत उसे घास फूस से भर देती है। ठीक उसी तरह से दिमाग में अगर सकारात्मक विचार समय पर ना भरे जाए तो वहाँ नकारात्मक विचार अपनी जगह अपने आप बना लेते हैं। इसलिए समय रहते संभल जा, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। तेरे जीवन में जो भी तुझे मिलता है उसे पचाना सीख। क्योंकि भोजन ना पचने पर रोग बढ़ते हैं, पैसा ना पचने पर दिखावा बढ़ता है, बात ना पचने पर चुगली बढ़ती है, प्रशंसा ना पचने पर अहंकार बढ़ता है, निंदा ना पचने पर दुश्मनी बढ़ती है, राज ना पचने पर खतरा बढ़ता है, दुख ना पचने पर निराशा बढ़ती है, सुख ना पचने पर पाप बढ़ता है। यही जीवन का अंतिम सत्य है। इसलिए वक्त रहते हर एक चीज़ को पचाना सीख और इन सारी चीज़ों में कोई भी कार्य करने के साथ अगर तू मेरा नाम लेगा तो मैं
स्वयं हर वक्त तेरी मदद करने के लिए आऊँगा। अरे मैं तुझे तभी संभाल सकता हूँ जब तेरे लड़खड़ाते कदम खड़े होने की हिम्मत तू जुटाने की कोशिश करेगा। जो कोशिश करता है उसी की मैं सहायता करता हूँ। तेरी ज़िंदगी के सफ़र में तूने अगर हमसफ़र मुझे बनाया होगा तो तेरा आने वाला हर पल सुनहरा होगा। ज़िंदगी को जियो, उसे समझने की कोशिश मत करो। चलते वक्त के साथ चलना सीख, वक्त को बदलने की कोशिश कभी मत कर। दिल खोल कर सांस ले, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश ना कर। कुछ बातें तेरे इस शिव पर भी छोड़ दे, सब कुछ तू ही सुलझाने की कोशिश कभी मत कर। हर बड़ी कामयाबी समय मांगती है, इसलिए धैर्य के साथ चलना सीख। धैर्य के साथ अगर तू चलेगा और पूरी लगन के साथ मेहनत करेगा तो यकीन मान तुझे हर वो एक चीज़ मिल जाएगी जिसके लिए तूने मुझसे प्रार्थना की थी, जिसके लिए तूने मेहनत की थी। अगर तू कुछ पाना चाहता है ना तो तेरे मन का शांत होना, तेरे दिमाग का शांत होना ज़रूरी होता है, क्योंकि हर एक शांत और स्थिर दिमाग जीवन की हर जंग को जीत सकता है। यही जीवन का ब्रह्मास्त्र होता है। और तेरे दिमाग को अगर शांत करना है, तेरे मन को अगर स्थिर बनाना है तो तुझे मेरा नाम लेना पड़ेगा, मेरी भक्ति तुझे करनी पड़ेगी। जो भक्त मेरा नाम लेता है, जो भक्त मुझसे जुड़े रहने की कोशिश करता है, ऐसे व्यक्ति का मन अपने आप शांत होने लगता है, वह स्थिर हो जाता है और फिर अच्छे बुरे की पहचान भी उसे हो जाती है। अच्छा क्या बुरा क्या, यह अगर व्यक्ति को समझ में आ गया तो उसका कोई भी फैसला गलत साबित नहीं होता, वह अच्छी तरह से निर्णय ले सकता है। इसलिए तेरे मन को शांत कर, और अगर तुझे मन को शांत करना है तो मेरा हाथ थामकर आगे बढ़ता रहे, खुशियाँ अपने आप तुझे मिल जाएगी। अरे एक बात हमेशा याद रखना, यह तेरा शिव तुझे एक समय ऐसा देगा जो लोग तुझ पर हंस रहे थे ना, वह भी तुझसे दोस्ती करने के लिए तरसेंगे। तू बस अपने आप पर रखा हुआ विश्वास कभी खोने मत देना। आत्मविश्वास जिसके पास होता है वह हर एक मुश्किल घड़ी से बाहर निकल सकता है, और जो साथ में मेरा नाम जपता है उसको तो मैं कभी हारने ही नहीं देता हूँ। ऐसे व्यक्ति का हाथ थामकर मैं उसके साथ चलता हूँ, मैं उसके हर संघर्ष का सामना करता हूँ और उसे लड़ने की शक्ति भी मैं ही देता हूँ। फिर ऐसे भक्त को मैं हमेशा कहता हूँ, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा। दोस्तों, भगवान शिव का आज का संदेश आपने सुना होगा, तो आज के संदेश के माध्यम से बहुत ही अनमोल सीख मिली है हमें। भरोसा बस भोलेनाथ पर रखना, हमें उम्मीद केवल शिव जी से रखनी है। जो शिव पर भरोसा रखकर आगे बढ़ने का प्रयास करता है ना, उसे इस दुनिया में कोई कभी हरा नहीं सकता। भले ही ऐसे व्यक्ति की ज़िंदगी में संघर्ष आए, लेकिन संघर्ष का सामना करने के लिए शिव ही उसे शक्ति देता है। इस बात पर अगर आपको यकीन है तो कमेंट में जय शिव शंभू या ओम नमः शिवाय ज़रूर लिख देना, और आज की वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। हमारे पवित्र ज्ञान यूट्यूब चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन भी प्रेस करके रखिएगा। फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ, तब तक के लिए बोलते रहिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।